ये तूफान का लैंडफॉल होगा, तट से टकराएगा। लगभग सवा के आसपास होगा या उससे भी कम होगा, क्योंकि अब जैसे ही लैंडफॉल पास में होगा, क्योंकि उसका रेडियस पर ही है, वो तो गुजरात के तटीय इलाकों को कब से छू चुका है और वो अब जखौ की ओर और जखौ के ऊपर का हिस्सा लखपत और पाकिस्तान का कराची, क्योंकि आप उस रेडियस को समझे लगभग 100-150 किलोमीटर या कई बार तो जो उसका रेडियस होता है 200-250 किलोमीटर तक का भी होता है। तब इतना बड़ा साइक्लोन इतने बड़े पैमाने पर जब आता है तो फिर सिमिलर ये जो आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यही तस्वीर है आपको पाकिस्तान में कराची में फिलहाल अभी देखने को मिल रही होगी। हालांकि लैंडफॉल जो होना है वो जखौ के पास होना है, यहाँ से जब गुजरेगा यानी अब कुछ ही 2 से 3 घंटे बाद आप समझ सकते हैं 100 किलोमीटर से भी कम वक्त वो पास में होगा वो। और जिस तरीके से रफ्तार लैंडफॉल जब होगा तो तेज़ी से आएंगे और उस समय पर रफ्तार पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन अब तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा लैंडफॉल जब होना है तो ऐसे में ये गुजरात के तटीय इलाकों से जब आएगा तो उस समय पर इसकी रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और वही आपको मैं बताना होगी मैक्सिमम 3 घंटे के भीतर वो गुजरात के जखौ में से यहाँ से गुजरेगा और जखौ का पूरा पैच जखौ से लखपत कह लीजिए और दूसरी ओर अगर उसका रेडियस देखें आप तो जखौ से लखपत कह लीजिए या फिर जखौ से मांडवी कह लीजिए, ये दोनों के बीच से ये जब गुजरेगा उसका फोरकास्टिंग ट्रैक बिल्कुल उसके पास में है। तो ऐसे में फिर नुकसान बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते मैं कह रहा था कि 94,000 से ज़्यादा लगभग 1 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है और उनके रहने खाने पीने की तमाम व्यवस्था, चूँकि ज़ीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ स्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान होता है तो वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन कोई हताहत नहीं होनी चाहिए, कोई जान नहीं जानी चाहिए। ये एक अप्रोच के साथ फिलहाल राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी लगातार इस पर निगरानी में जो